प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ज्ञान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार यीशु मसीह की अति श्रेष्ठ नाम में स्वागत करता हूं, नमस्कार कहता हूं। थोड़ी देर की हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 14 और 15 पदों को। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्सेस 14 एंड 15। और जैसा मूसा ने जंगल में शाम को ऊंचा उठाया, उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाए, कि जो कोई विश्वास करे वो उसमें आनंद जीवन पाए। प्यारो, पिछले हफ्तों में हमने इस बात को देखा कि किस प्रकार यीशु मसीह निकोदेमोस जो गुरु है उनको आनंद जीवन के संबंध में सिखाना शुरू किया। उसके पहले उसने उसको समझाया किस प्रकार नया जन्म पाना है। नया जन्म के बिना एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वो बराबर उसने समझा नहीं। यीशु ने उसको डांटा और पुराने नियम की इस कहानी को उनके याद में लाया कि किस प्रकार मूसा ने पुराने नियम में इस्राएलियों के बीच में पीतल का सांबू को कड़ा किया। हम उधर पढ़ते हैं, गिनती के पुस्तक में इस बात को पढ़ते हैं, परमेश्वर के लोग इस्राएलियों के पाप के वजह से परमेश्वर का प्रकोप उसके ऊपर आते हैं। उनके बीच में विष वाले सांब आते हैं और उनको काटते हैं और कई इस्राएली लोग मर गए। परमेश्वर के प्रकोप के वजह से मृत्यु का सामना करना पड़ा, तो वे तौबा किया, प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उसका रक्षा के लिए, उद्धार के लिए एक रास्ता बनाया कि बोला तुम एक पीतल का सांप को बनाना, उसको कड़ा करना, जो कोई जो मरने पर है वो उसको देखेगा, वो बच जाएगा। यीशु मसीह बोलते हैं इसी प्रकार मुझे भी कड़ा करना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, करुणामय है, दयालु है, कि कोई भी नाश होना परमेश्वर पसंद करते नहीं। पाप के वजह से जो मनुष्य पाप के वजह से, अधर्म के वजह से आत्मिक रूप में मर गए, जिसमें ईश्वरीय जीवन नहीं, परमेश्वर उसको आनंद जीवन देना चाहते हैं। हमने देखा कि आनंद जीवन क्या है। यूहन्ना का सुसमाचार में इस बात को बार बार यूहन्ना लिखते हैं। कई सारी बातें यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। आनंद जीवन क्या है? हमने इस बात को देखा कि आनंद जीवन का मतलब ये है ईश्वरीय जीवन को अनुभव करना, परमेश्वर का जीवन अपनाना। हमारे अंदर पाप के वजह से जो आत्मिक जीवन खो गया, जो आत्मिक जीवन से वंचित हो गए या आत्मिक रूप से हम मर गए थे, हमारे अंदर आत्मिक जीवन उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर का जीवन हम अनुभव करना शुरू करते हैं। अब दूसरी बात हम देखना चाहते हैं, यूहन्ना का ही सुसमाचार उसका 17वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उसका प्रार्थना के बीच में इस बात को रेफर करते हैं। यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, आनंद जीवन यह है कि वे तुझे जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह को जाने।
जिसे तूने भेजा है। ध्यान से सुनिएगा, अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन का मतलब ये नहीं है कि हम नहीं मरेंगे। अनंत जीवन का मतलब ये नहीं है कि हमारी आत्मा अमर रहेंगे। अनंत जीवन का मतलब ईश्वरीय जीवन को अनुभव करना, और ये जो वचन के अनुसार अनंत जीवन का मतलब ये है परमेश्वर को पहचानना, व्यक्तिगत तौर से उनको जान लेना, ईश्वर को जानना, और ईश्वर परमेश्वर ने जो मसीहा को हमारे लिए भेजा उसको पहचानना। अनंत जीवन परमेश्वर को पहचानना है, परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर से जानना है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 31वां पद में यूहन्ना स्वयं इस प्रकार कहते हैं कि ये बातें जो लिखा है इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यीशु मसीह को पहचानना है। मैंने इन बातों को यूहन्ना लिखा है कि इसलिए लिखा कि आप लोग पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए यीशु कौन है, मसीहा कौन है, और ये पहचान के द्वारा आप उसी में जीवन पाएं। प्यारे भाई बहनों, ये बात को बराबर समझना, परमेश्वर को पहचानना, उसके साथ व्यक्तिगत संबंध रखना अनंत जीवन का अनुभव है या आनंद जीवन है। मैं एक वचन और पढ़ना चाहता हूं जो यीशु मसीह स्वयं कहा, वो सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय 54 में हम लोग पढ़ते हैं। जॉन्स गॉस्पेल 6:54 यहाँ इस प्रकार पढ़ते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसका है। अगेन ध्यान से सुनिए, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसका है, और अंतिम दिन में उसे जिला उठाऊंगा। ये वचन वास्तव में कई लोग बराबर समझते नहीं। यही जॉन 6 के अंतिम भाग में पढ़ेगा तो ये सुनकर कुछ लोग बोले कठिन बात बोलते हैं, हम उसको खाना है। यीशु मसीह कह रहा है दूसरे शब्दों में, अनंत जीवन यह है कि मुझे व्यक्तिगत तौर से पहचानना, मेरे से संपर्क करना, मुझे अपनाना। मेरे प्यारे भाई बहन, जैसा हम रोटी खाते हैं, यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं, मैं स्वर्ग से उतर कर आया हुआ जीवन की रोटी हूं। यीशु मसीह परमेश्वर स्वयं है। हम उसको अपनाते हैं, अपना बनाते हैं, हम ईश्वर का जीवन अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, टेस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं। कोलोसियों की पत्री में इसलिए प्रेरित पौल कहता भी है कि यीशु मसीह जो हमारा जीवन है, हमारा जीवन यीशु मसीह है, उसी में हमारा जीवन है, अर्थात उसी के द्वारा, उसी में हम ईश्वरीय जीवन को अनुभव करते हैं। यूहन्ना की पत्री में ऐसा एक वचन है, वो भी मैं आपके लिए जल्दी पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना अपनी पत्री में शुरू के पदों में इस प्रकार लिखा है, उस जीवन के विषय के संबंध में जो आदि में था, आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे ध्यानपूर्वक देखा, हमारे हाथों ने स्पर्श किया, वो जीवन प्रकट हुआ, हमने उसे देखा और उसकी साक्षी देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार सुनाते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ, और हमने देखा और सुना। देखिए, इन शब्दों को ध्यान से देखना है।
यीशु मसीह को देखना, यीशु मसीह को छूना, यीशु मसीह को स्पर्श करना, यीशु मसीह को अनुभव करना, ये है आनंद जीवन। क्योंकि यीशु मसीह में जीवन है, वो ही जीवन का स्रोत है या सोता है, उसमें ईश्वरीय जीवन है, उसको अनुभव करना। तो सारांश में आनंद जीवन क्या है? आनंद जीवन यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर से व्यक्तिगत संपर्क को रखना है, व्यक्तिगत संपर्क बनाना है। प्यारों, ये तो परमेश्वर की बड़ी दया और करुणा है। जैसा हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि कोई भी नाश ना हो, आनंद जीवन पाए। कैसे? उसका एकलौता पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में आनंद जीवन है। यीशु मसीह में आनंद जीवन जो उसके नहीं है, जो उसको अपनाया नहीं, जो उनको व्यक्तिगत तो संपर्क में लाया नहीं, आया नहीं, वो आनंद जीवन प्राप्त नहीं किया। तो आनंद जीवन के बारे में दो बातें देखा। आनंद जीवन परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत तौर से संबंध में आना है, और आनंद जीवन ईश्वरीय जीवन को अनुभव करना है। प्रभु हमें सहायता करे। हम प्रभु का धन्यवाद करें कि वो हमसे प्रेम किया, उसका जीवन हमको देते हैं। क्या आप इस प्रकार का आनंद जीवन का भागीदार है, अनुभव करते हैं? ये जांचने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। इन वचनों से प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।